मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है ना आपके जीवन में। मैं आपको एक बिजनेस बता रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जो कम पूंजी में और रोज का हजारों रुपया आप छापेंगे। हजारों रुपया। ना किसी का दुकान में रहना है, ना किसी के बस में रहना है, ना ज्यादा पूंजी लगाना है, कोई चिंता नहीं है। और आप अपने गांव में रहकर, शहर में रहकर, अपने परिवार में रहकर, जी हाँ, अपने परिवार में रहकर के आप हजारों रुपया रोज छापेंगे। और लिमिट नहीं है कि 1000 रुपये छापेंगे कि उससे कितना अधिक रुपया आप कमा सकते हैं। तो करना क्या है, मैं आपको पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। अब देखो, मैं एक थोड़ा सा इस बात पे कह देता हूँ कि लोग ना मेरी बात को पूरा सुनते नहीं है, मेरे वीडियोज को पूरा नहीं देखते हैं। वो अभी अभी तक ये बैकग्राउंड देख रहे होंगे और कहेंगे कि भाई हैं, 1000 रुपये रोज कमाते हो और ये हालत में रहते हो। आप ये कह सकते हो क्योंकि आप जो देख रहे हो वही तो कहोगे, लेकिन ऐसा सोचो मत आप, ये आप गलत सोच रहे हो। मेरे पास भी गाड़ी, घर, सब कुछ है। ये मैं टॉप फ्लोर पे आकर के बैठा हूँ और यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है, सुकून, बड़ी बात करने में मजा आता है ना। सब कुछ है अपने पास भी, लेकिन उस जो एक लेबर होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति है जो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब अब सोचता है कि जाकर कहीं दिहाड़ी कर लेता हूँ, 400-500 रुपए का दिहाड़ी कर लूंगा। मतलब घर में खर्चा चाहिए ना, राशन पानी का, सब्जी का, पढ़ाई, बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पढ़ाई का खर्चा, ये सब चाहिए, तो आदमी मजबूरी में जाकर के कहीं दिहाड़ी करता है। मैं कहता हूँ अगर वहां से और यहाँ तक जहां तक मैं आया हूँ, मैं भी पहले काम किया था, वही काम दिहाड़ी का, एक लेबर चौक पे। लेबर जैसे सरिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू या ईंट मसाला वाला जो काम होता है वो मैंने किया है और करके आज मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। और पहले जज मत कीजिएगा, मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको लगे कि नहीं मैंने आपका टाइम खराब किया है तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप किसी का टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं जो किया हूँ या फिर जिस तरीके से ग्रो हो रहा हूँ या जिस तरीके से मैं कमा रहा हूँ और मैं लेबर से कैसे आज थोड़ा सा मतलब कि पैसा कमा रहा हूँ, ये बहुत लोग हैं ना बीच में, बीच का जो रास्ता ये समझ नहीं आता है और बीच में लोग छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा तो पढ़ाई लिखाई कम है, हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ नौकरी नहीं मिलेगी, भाड़ में जाए। नौकरी की चिंता तो आप बिल्कुल ही छोड़ देना कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वैसे मान के चलो कि नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि नौकरी के पीछे भागोगे। अब सोचो 1 लाख अगर लोग हैं उसमें से 100 लोगों का भी नहीं होता है, 1 लाख लोगों में 100 लोगों का भी नहीं होता है। अब ये ऐसा सोचो कि कैसे होगा यार, किसकी किसकी नौकरी लगी। अब सरकार या कोई भी आपका ठेका थोड़ी लिया है आपका, सरकार भी तो कह रही है ना कि आप आत्मनिर्भर बनो। कोई भी सरकार हो, हर कोई कहता है कि आप आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि अपना काम स्वयं करो। मैं तो यही यही समझाऊं। मैं देखो यार ज्यादा नेतागिरी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आप बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें धरती पे भेजा है तो मतलब कि अपना जो खाने पीने का, रहने का व्यवस्था है आदमी को तो खुद ही करना चाहिए। अपने बाल बच्चों का जो है वो खुद ही व्यवस्था करना चाहिए, है ना। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। और मेरे चैनल्स पे नए हैं, जी हाँ, गरीब का बिजनेस मेरे चैनल्स पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरीके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, शुरुआती दिन में जब मैं लेबर था तो मैं भी यही सोच रहा था कि क्या करूं, जैसे कि आप अभी सोच रहे हैं। मन में चल रहा है कि कभी दुकान कर लें, कभी किसी फैक्ट्री में चले जाएं या किसी के बस में रह करके कोई काम करें या कोई काम सीख लें। बहुत कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन में आदमी ना अगर सही लाइन पे नहीं गया, सही ट्रैक पे नहीं गया तो वो गलत ट्रैक पे तो अपने आप ही जाने वाला है। तो सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक ये है कि देखो, ये जिंदगी में हम लोग आए हैं जीने के लिए और खुशी खुशी जीने के लिए, न कि यहाँ पे किसी का कष्ट सहने के लिए, किसी को दुख सहने के लिए। मिलता है वो हमारी गलती के कारण ही मिलता है। आप ये मानो या न मानो, हमारी कोई ना कोई गलती होती है तभी हमें दुख मिलता है ना। तो हम दुख काटने तो आए नहीं, पहले नंबर की सुख काटने आए हैं। तो सुख काटने आए हैं तो अब ऐसा सोच के चलो कि हमारा जो मन है करने का, जो भी काम हम करना चाहते हैं या जो भी काम में हमारा इंटरेस्ट है, उस काम को हम न करके हम उस काम को करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता। क्योंकि अब देखो, जिसमें मन नहीं लगता वो हमें जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है अपने काम पे जिसमें हमारा मन लगता है उसमें हमें लगता है कि भाई ये तो, इसका तो कुछ होने वाला नहीं। भगवान ने ना बहुत चालाकी से ये इंसान का दिमाग वो करते हैं, क्योंकि जिसमें उसका मन लगता है वो उसको खुद विश्वास नहीं होता है कि भाई ये करूंगा तो कुछ होगा, उसको खुद यकीन नहीं होगा, है ना। तो आदमी क्या करता है, मजबूरी में जाकर के वो काम करता है जो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप भी यही गलती करते हैं, मैं भी यही गलती करता था। मैं क्या करता था, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ
कि मैं शुरुआती दिन में जब लेबर चौक पे काम करता था तो मैं क्यों करता था। मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया, लेकिन फिर भी +2 किया है, 12वीं तक किया है हिंदी मीडियम से, ठीक है। अब उसका मार्कशीट लेकर के जब जाता था लोगों के पास कि भाई नौकरी पे रख लो, कोई काम दे दो, कोई देता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि भाई ये तो 12वीं का मतलब कुछ नहीं है, उसके साथ ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब कुछ कोर्स वोर्स चाहिए ना, डिप्लोमा आरटीआई इस टाइप का कुछ कोर्स चाहिए। वो लोग मुझे रखते नहीं थे। इस तरीके से मैंने सोचा कि यार क्या करें, बेरोजगारी थी, खाने का खर्चा भी चाहिए, बहुत तकलीफ होती है ना, पैसा नहीं होता है तो मैंने सोचा कि लेबर चौक पे चलते हैं, वहाँ पे दिहाड़ी करेंगे, 400 500 250 300 जो भी मिलेगा वहीं पे कमाएंगे। जाते थे 100 150 200 250, इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी, है ना। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो लेबर चौक पे मैं जा जाके ना, अब क्या होता है वहाँ पे ट्रक आती हैं तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग शहरों में जाती है, वहाँ से लेबर में चढ़ के जाता था ट्रकों पे। कभी आटे की मतलब ट्रक आ गया, कभी सीमेंट की आ गया, कभी सरिया, कभी इंगल पत्ती राउंड, कुछ भी आ सकता था। तो इस तरीके से आते गया, मैं चढ़ के जा के हर कंपनी में अलग अलग कंपनी में जा करके देखता था कि मेरे लायक कोई काम है या मैं कौन सा काम सीखूं। मैं पैसे तो कमाता था 150 200 300 जो भी कमाता था, लेकिन साथ साथ घूमता था तो मुझे ये पता लगता था कि इस कंपनी में क्या बन रहा है, इस कंपनी में मेरे लिए कोई काम है कि नहीं है। ये जाने से ये फायदा होता था, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा भ्रमण किया, मतलब जिस शहर में मैं रहता था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ आप लोग जानते भी होंगे, है ना, चंडीगढ़ हिमाचल के पास है। तो इस तरीके से ना सैकड़ों कंपनी से ज़्यादा ही कंपनी मैंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद एक चीज़ मैंने देखा कि भाई लोहा लकड़ की चारों तरफ फैक्ट्री है, क्योंकि वैसा ही माल जाता था, है ना, लोहा लकड़ का। तो उसी कंपनी में जाता था तो वही देखता था और वही समझ में आया कि यार लोहा लकड़ की कंपनी है और मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं है ना, कभी भारी भरकम काम कोई मैंने किया ही नहीं है। तो इस तरीके से घूम घूम करके थक गया। मैंने सोचा कि यार लेबर चौक पे कब तक करूंगा। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये सब कैसा चलेगा, कब तक चलेगा, मैं अमीर बनना है, मुझे ये पैसे कमाना है, ये बनाना है, ये घर करना है, मतलब बहुत बहुत आपकी ख्वाहिशें हैं। तो ये लेबर पे थोड़ी ना हो पाएगा, लेबर चौक से काम करेंगे थोड़ी ना हो पाएगा, ये हमारे माइंड में चलने लगा। तो मैंने सोचा किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है डिश टीवी, आप लोग जानते होंगे, डिश एंटीना जो होती है, डिश टीवी। तो उस डिश टीवी वाली कंपनी में मैं जाके ज्वाइन हुआ। कितने पे? 8,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 8,000 रुपये। और वहाँ पे मैं ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद बहुत दिन काम किया, डिश बेचा, बहुत सारी कहानी हुई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि हर महीने मैं डिश बेचता था अच्छा खासा, कभी 16, कभी 20, कभी 16, कभी 20, कभी 25, कभी 40 बिकता था। मतलब किसी भी महीने में मैंने कम नहीं बेचा, पिछले महीने से ज़्यादा ही बेचा। लेकिन ऐसा भी वक्त आ गया कि 10 डिश भी नहीं बिका, 10 डिश भी नहीं बिका। मेरा जैसा बंदा, मतलब कि इतना ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है और वो 10 डिश भी नहीं बेच पाया। डिश एंटीना की मैं बात कर रहा हूँ, डिश खाने वाली डिश नहीं, डिश एंटीना। 10 एंटीना भी मैंने नहीं बेच पाया। तो कंपनी ने मुझे बोला कि भाई रिजाइन दे दे, अब तो निकल, तेरे बस की काम ये नहीं है। और बात सही है, किसी को हम काम करके नहीं देंगे तो कौन हमें पैसे देगा? कोई देगा क्या? नहीं देगा, निकाल ही देगा। तो निकाल दिया। अब निकाल दिया तो मैं बैठ करके ये सोच रहा था कि भाई अब मैं करूंगा क्या? इतना दिन लेबर चौक पे काम किया, इतना दिन डिश टीवी में काम किया, है ना, अब मैं करूंगा क्या? ये मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों की बातें हैं, ठीक है। तो वो मैं सोच रहा था, मेन जो बात है ना, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। इससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि आप चाहें तो कम पूंजी से भी बेनिफिट पैसे कमा सकते हैं, वो भी हज़ारों रुपए रोज का। कैसे? तो मैंने क्या किया, उसी क्षण मैंने डिसाइड किया और सोचने लगा, दिमाग पे जोर डालने लगा कि भाई ऐसा क्या काम है जो मेरा खुद का हो, मैं किसी के बस में न रहूं, मैं मालिक भी मैं रहूं, मैनेजर भी मैं रहूं, हेल्पर भी मैं रहूं, मतलब कोई चिल्लाने वाला ना हो, मेरा खुद का काम हो। ऐसा कौन सा काम है? इस तरीके से सोचते हैं ना, जब हम अपना खुद ही सवाल करते हैं कि भाई क्या करूं क्या करूं, तो अंदर से जवाब भी आता है। तो मेरे को एक चीज दिखाई दिया, चीज ये दिखाई दिया कि भाई डिश मैं बेच रहा हूँ, डिश एंटीना बेच रहा हूँ। तो डिश बेचने वाला काम जो है वो तो खत्म हो सकता है, लेकिन डिश लगाने वाला, जैसे मान लो फिटिंग, उसमें सिग्नल मिलाते हैं, उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, ये सब काम कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने सोचा समझा और सोचा कि नहीं यार, अब मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने उस फैमिली के लिए। तो और ऐसा काम करना है जो 12 महीना चले, हर घर की ज़रूरत हो। तो मैंने क्या किया, उस काम को सीखा। कौन सा काम? वो जो डिश लगाने वाला काम है, वो 5-6 दिन में, 7 लगभग 1 हफ्ते के अंदर मैंने उस काम को सीख लिया। और सीख करके अपना 500 रुपये का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चाबियाँ चुबियाँ होती हैं, कुल तार बार होते हैं जो होते हैं ना, वो सब 500 रुपये का एक थैला बनाया और थैले बना करके अपना खुद का पंपलेट छपवाया, पर्चा छपवाया और छपवा करके शुरू कर दिया काम। 500 रुपये का इंतजाम किया था और उसी 500 रुपये से मैंने
काम शुरू कर दिया, पंपलेट छपवाया, हर घर में बंटवाया, पूरे गांव में, पूरे उस मतलब जहाँ पे रहता था वहाँ पे पूरा बंटवाया, बंटवा करके रोज को 1 2 3 काम आने लगे, 150 200 300 अपने आप खुद मतलब लोग फ़ोन करने लगे, क्योंकि मैंने उस पंपलेट पे नंबर भी लिखवा दिया था। और इस तरीके से मेरा कारोबार शुरू हो गया। और एक समय ऐसा भी आया कि रोज का 1000 रुपये 1500 रुपये रोज कमाता था। एक छोटा सा काम, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया ना कि भाई एक काम को मैंने अपने हाथों में ले लिया, उस काम को पूरा विस्तार किया, दिमाग लगाया कि कैसे होगा, हर घर की ज़रूरत क्या काम है ना। और डिश एंटीना तो हर घर में लगे थे। अभी हालांकि अभी कम हो गए, अभी मोबाइल वोबाइल आ गया है, लेकिन फिर भी किसी के घर में डीटीएच कनेक्शन लगा है, ठीक है। क्योंकि जो मोबाइल नहीं चलाते हैं वो कहाँ देखते हैं फिल्में वगैरह, न्यूज वगैरह, समाचार, ये हिंदी भोजपुरी जो भी गाने पंजाबी सुनते हैं कहाँ पे, टीवी में देखते हैं, एलसीडी में देखते हैं। तो ये काम मैंने स्टार्ट किया। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं तो आप भी कुछ ऐसा देखो, ये काम तो सीख सकते हो, ये आसान है, हफ्ता दिन में सीख जाओगे और रोज 1000 रुपये छापोगे, यार छापोगे, बात मानो मेरी, अगर सीखे रहोगे और अच्छी तरीके से काम करोगे तब। अगर आपको लगता है कि नहीं इसी तरीके से कोई और काम है जो मैं कर सकता हूँ, आप वो भी कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, फ्री होकर के अपना खुद का काम करेंगे, किसी के बस में नहीं रहेंगे। 12 महीना हर घर में जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है ना। आप चाहो तो एक आदमी रखोगे, आदमी रख करके भी करवा सकते हो, कुछ कमीशन मिलता है, कुछ उसको दोगे, मतलब देखो यार, जब आप शुरू करोगे ना तो आपको समझ आता जाएगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो चाहो तो क्या लगता है आपको कि अगर आप कोई इंसान शुरुआत करना चाहता है 500 रुपये से, 1000 रुपये, मैं 500 लिखा हूँ, 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये शुरुआत करना चाहता है, ये काम नहीं कर सकता है, आराम से कर सकता है। और वो डेली कमाएगा, डेली कमाएगा, उस मतलब किसी के बस में नहीं रहेगा, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, अपनी खुद की मर्जी के मालिक रहेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो आप इस बात को समझिएगा और काम कीजिएगा यार। देखो जिंदगी मिली है जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, किसी के यहाँ गुलामी करने के लिए नहीं। माना कि 10 दिन 15 दिन महीना साल 2 साल कर लिए, बहुत हो गया, अब तो यार कुछ अपना कुछ करना पड़ेगा ना। और हाँ, मैं इसी तरीके का बिजनेस आइडियाज आपको देता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी बात अगर समझ में आई है तो लाइक तो अवश्य कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।